श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री तुलसी महाप्रभु की, श्री सेवकजू महाराज की। आप ये दर्शन कर रहे हैं, ये हरिवंश महाप्रभु जी की प्राकट स्थल है। तो हरिवंश महाप्रभु जी के यहाँ प्राकट कैसे हुआ कि हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता रहने वाले थे देवबंद के, सहारनपुर के पास में देवबंद है, वहाँ के रहने वाले थे। जब 84 को उसकी परिक्रमा करने आए, जब ही हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ रुके, यहीं हरिवंश महाप्रभु जी के माता पिता यहीं रुके, वहीं मतलब हरिवंश महाप्रभु जी के यहाँ प्राकट हुआ। जब हरिवंश महाप्रभु जी के यहाँ प्राकट हुआ तो हरिवंश महाप्रभु जी 6 महीने के थे। 6 महीने के थे, जो पालने में झूल रहे थे, तो उनके मुखार में से संस्कृत श्लोक निकले और तो नहीं समझ पाया ये बालक क्या बोल रहा है। इनके चाचा ताऊ करके 9 भाई थे। सबसे बड़े थे नरसिंह आश्रम, ज्योतिष के प्रचंड विद्वान थे और संन्यास ले चुके थे। तो फिर वो तो बोले कि सब ये क्या बोल रहे हैं। तो ये हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के बोलते गए, इनके ताऊ जी लिखते गए, जिसका नाम है राधा सुनादी। 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारबिंद से निकली, जो हरिवंश महाप्रभु 6 महीने के लिखा है। यो ब्रह्म सुख नारद विष्णु मुखई रा लक्षणों सहसा पुरुषोत्तम सद्धोषी वशीकरणम श्रणमंत सत्यम। कहने का भाव अर्थ ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखदेव श्री कृष्ण भगवान के लिए तो लालच रहते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान भी श्री राधा रानी के शरण रस के लिए लालच रहते हैं। ऐसे 270 श्लोक हरिवंश महाप्रभु जी के मुखारबिंद से निकला। हरिवंश 6 महीने के थे। फिर हरिवंश महाप्रभु जी यहाँ से गए देवबंद। देवबंद में जा कर के हरिवंश महाप्रभु जी ने विभिन्न प्रकार की लीला करी। क्यों कि हरिवंश महाप्रभु जी एक बालक होते हुए भी जब बालक से खेलते थे तो उनकी यही रहती थी कि किसी को प्रिया जी बनाना, किसी को ठाकुर जी बनाना। उनके पिताजी व्यास जी महाराज अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। सेवा करने के बाद में सेवा करके जब ठाकुर जी को भोग धर के जब बाहर आए तो फिर इधर, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी जिस बालक को गोरे को तो बनाना चाहिए राधा और काले को बनाना चाहिए कृष्ण, तो गोरे को तो बनाया कृष्ण और काले को बनाया राधा। ऐसे ही मतलब यहाँ का। तो जब उनके पिताजी जब भोग साधने गए व्यास जी महाराज, देखते प्रिया जी की जगह तो राधा जी, राधा जी की जगह प्रिया जी। तो व्यास जी महाराज ने सोचा मेरी वृद्धावस्था के कारण, क्योंकि स्मरण शक्ति नहीं रही होगी, मेरे से भूल हो गई, तो जब उसको बदलने लगे तो ठाकुर जी ऑटोमेटिक अपने आप ही ठाकुर जी बदल गए, जन जो हो गए। क्यों कि ये सब लीला क्या हरिवंश महाप्रभु जी बाहर लीला कर रहे थे, वही लीला अंदर। ऐसे ही हरिवंश महाप्रभु जी सपना दिया, आपके निकट एक कुआं है, उस कुएं में उस विग्रह को निकाल कर लाना। तो हरिवंश महाप्रभु जी बालकों के संग खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक कुआं में कूद गए। बोले हरिवंश महाप्रभु कुआं में कूद गए, को हल्ला मचने लगा। जब तक हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ से नवरंगी लाल को निकाल के लाए कुएं में से। आज भी वह ठाकुर जी देवबंद में विराजमान है, जिनका नाम है नवरंगली लाल। जब से अष्टयाम सेवा वहाँ नित्य निरंतर जब से चलती रही। फिर उसके बाद में एक दिन राधा जी ने सपना दिया कि आपके निकट एक पीपल का पेड़ है, वहाँ निज मंत्र लिखा है, तो उसको ग्रहण करो। तो प्रिया जी के कहने से और पीपल का पेड़ में जो निज मंत्र था, निज मंत्र ग्रहण किया। फिर उसके बाद में उनके विभिन्न प्रकार की लीला करी। यज्ञ पर संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ। होने के बाद में उनको ऐसा वैराग हुआ कि चले वृंदावन। लेकिन 25 वर्ष की उम्र में वृंदावन के लिए आ रहे थे, तो सपना दिया राधा रानी ने, ऐसा करो आत्मदेव ब्राह्मण, उनके पास मेरा विग्रह है राधव लाल, अब उनके पास 2 लड़कियां, उनके संग विवाह कर लो और दहेज के रूप में मेरे विग्रह को लाओ। तो वह विग्रह शंकर भगवान ने आत्मदेव ब्राह्मण को दिया था। वही विग्रह पुरानी महाराज का समय का, उस विग्रह को लेकर के आए और सबसे पहले उस विग्रह को लेकर कहाँ गए? वृंदावन। वृंदावन में मदन टेर ऊंची ठोर में विराजमान किया। पहले वृंदावन में कोई भी साधु संत नरवान के डर के मारे
कोई न रुकता था न कोई भजन करता था। तो लेकिन हरिवंश महाप्रभु जी वहाँ ऊंची ठोर में विराजमान हुए। एक लता के नीचे तो राधो लाल को विराजमान किया, एक लता के नीचे हरिवंश महाप्रभु जी स्वर्गस्थ रहने लगे। लेकिन उनके अष्टयाम सेवा, उनके सत्संग से ब्रजभाषी इतने प्रभावित हुए, बोले आप यहीं रहो, आपके सत्संग से हमको बड़ा आनंद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी रसवर्षा हो रही, आप ऐसा करो, ऊंची ठोर में खड़े होकर के तीर कमान चलाओ, जहाँ तक आपकी तीर गिरेगा वहाँ तक भूमि आपकी होगी। हरिवंश महाप्रभु जी ने ऊंची ठोर में खड़े होकर के तीर कमान चलाया, कमान चलाया तो वहाँ तक भूमि, वो तीर कहाँ जाके गिरा? चीर घाट। हमारी वाणियों में उसका नाम है तीर घाट। इस समय उसका नाम रख दिया लोगों ने चीर घाट। तो वहाँ तक भूमि उनकी हुई। फिर उसके बाद में, क्योंकि वृंदावन में नरवान था, नरवान हरिवंश महाप्रभु जी के सत्संग से प्रभावित हुआ, छुप छुप कर सत्संग सुनने लगा। आकर के महाराज जी मुझे अपना लो। उन्होंने कहा तुम ऐसा काम करते हो, इस चीज़ को छोड़ो, जब तुमको अपनाएंगे। तो हरिवंश महाप्रभु जी ने नरवान को शिष्य बनाया। तो उनके अनुयायी ने क्या किया, पहले कोई भी व्यापार चला करती थी, नाव के द्वारा चला करती थी। एक जैनी जब व्यापारी चल रहा था तो अनुयायी ने पकड़ लिया, बोले कि इससे, उसको जेल में बंद कर दिया, बोले इससे दुगना धन देगा जब तेरो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो तेरो मृत्युदंड दिया जाएगा। तो बड़ा चिंतित हुआ। तो उनके यहाँ, नरवान के यहाँ दासी रहती थी। वो दासी रात को पहुँच करके मैं इसका आपको ऐसा उपाय बताती हूँ कि आपका धन में मिल जाएगा, आप मृत्युदंड से भी बच जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करना, सुबह उठ करके स्नान करके तिलक स्वरूप करना, तिलक स्वरूप करके राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, इस तरह का मतलब बोलना। तो सुबह नरवान उठ करके, जो जैनी था, जैनी उठ करके स्नान किया, स्नान करके राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। तो सवेरे सवेरे तो ये समझो सुनसान होता है। वो आवाज़ कहाँ पहुँची? नरवान के पास। नरवान ने देखा ये मंत्र तो हमको गुरुजी ने दिया था, ये तो मेरा गुरु भाई दिखे करके आया छटपटाते हुए। बोले का गुरु भाई मेरे से बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता तो मेरे गुरु भाई हो, और इसलिए मेरे से जो गलती हुई मैं क्षमा चाहता हूँ। आप ऐसा करो, ये संपत्ति ले लो, आप यहाँ से चले आओ। तो उनको संपत्ति दिया और उसको जेल से निकाल दिया। निकालने के बाद में जो उसने कहा, नरवान ने सोचा जिस व्यक्ति को मैंने दर्शन किया नहीं, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, उसके ऐसे करने से मेरा मृत्युदंड से बच गया, तो ऐसे को दर्शन करना चाहिए करके पूछते पूछते गए जहाँ हरिवंश महाप्रभु जी भजन कर रहे थे। वहाँ जा कर के दंडवत प्रणाम हुआ। उन्होंने कहा महाराज ये धन संपत्ति स्वीकार करो और मेरे अपना लो। बोला नहीं, क्यों? मैं भजन करने वाला तुम्हारी धन संपत्ति को मतलब रखवाली करूँगा कि ठाकुर जी की मतलब भजन करूँगा, इसलिए धन संपत्ति मुझे कुछ नहीं, उन्हें सब करें। फिर उनको ऐसा बैराग हुआ नरवान जी को, सेवा कुंज में आकर के उस सखी सहचर्य के रूप में वहीं सोनी सेवा करने लगे। फिर क्योंकि ये मंदिर जंगल में था, लोगों की इच्छा हुई कि मंदिर बन जाए, लेकिन वो लोग मंदिर जो बनाएगा मर जाएगा, देख नहीं पाएगा, तो बनाने वाले दूसरी जगह बनाने लगे। लेकिन राज खजाने में एक सुंदर दास कायस्थ थे। उनने कहा मुझे मरने को कोई चिंता नहीं है, लेकिन लाल पत्थर का मंदिर बन जाए, राधा और लाल जी उसमें विराजमान हो जाएं, और साल भर तक का उस उत्सव का दर्शन करूं, फिर उसके बाद में मर जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं। फिर लाल पत्थर का मंदिर बनाया गया, फिर उसमें राधा लाल को विराजमान किया गया, राधा लाल विराजमान हुए। फिर साल भर तक का उत्सव हुआ। उत्सव होने के बाद में सुंदरदास कायस्थ निकुंज चले गए, क्योंकि हमारे शास्त्र में, हमारे उसमें ऐसा कहा गया है, मंदिर एक बार खंडित होता है, मंदिर में ठाकुर चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते हैं। क्योंकि औरंगजेब बादशाह के समय मंदिर का तोड़फोड़ हुआ, तो हमारे राघव लाल चले गए कामा में। 100 साल तक कामा में राघव लाल रहे, और मदन मोहन चले गए करौली, और गोविंद देव चले गए जयपुर, क्योंकि जो नया मंदिर बनाया
इस समय उसमें राधुलाल जो विराजमान है वो नई मंदिर है। जो पुराना मंदिर है उसमें हरिवंश महाप्रभु जी का चित्रपट विराजमान है, क्योंकि पहले ही जो भी हमारे जो धर्म का प्रसार किया है वो संतों ने किया। एक नवल दास बैरागी थे, हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य, उनने मतलब धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुँचे? जबलपुर जाकर के उन्हें बखान किया। ऐसे वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में ऐसे हरिवंश महाप्रभु जी हमारे आचार्य हैं और इष्ट हमारे श्री राधुलाल हैं। ऐसे लोगों के मतलब सत्संग हुआ, सत्संग होने के लोगों की जिज्ञासा हुई कि हम वृंदावन जाएं। वृंदावन जा कर के हरिवंश महाप्रभु जी से दीक्षा लें और राधुलाल का दर्शन करें और सत्संग सुनें। लेकिन घर गृहस्थी से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। वो संत तो अपना सत्संग करके चले आए, तो उनका मन बनाया कि हम जाएंगे वृंदावन, हरिवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे। तो कुछ लोगों को पता चला कि हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज को पधार गए, क्योंकि दो मित्र थे, दामोदर दास जी और चतुर्दास जी। तो चतुर्दास जी ने कहा कि हरिवंश महाप्रभु जी पधार गए तो कोई बात नहीं, उनके गद्दी में उनके पुत्र होंगे तो उनसे जाके दीक्षा लेंगे, अब पुत्र नहीं होंगे तो उनके शिष्य होंगे, शिष्य से जाके दीक्षा लेंगे करके चतुर्दास जी तो वृंदावन आए। वृंदावन आकर के हरिवंश महाप्रभु जी के बड़े पुत्र थे बंचन जी, उनसे दीक्षा लिया। लेकिन सेवक जी महाराज ने दृढ़ संकल्प किया, मुझे दीक्षा लेनी है तो हरिवंश महाप्रभु जी लेनी है, अन्यथा किसी से नहीं लेनी। क्योंकि हमारे वैसे कहते हैं 3 हट बड़ी बुरी होती है, एक बाल हट, एक क्रिया हट, एक योग हट। हरिवंश महाप्रभु जी जो सेवक जी महाराज थे वो हट करके वहीं बैठ गए, वहीं बैठ करके जमुना जी प्रकट हुई, वहीं हरिवंश महाप्रभु जी प्रकट होकर के उनके कान में निज मंत्र दिया। और फिर इधर से जो उनके मित्र थे चतुर्दास जी वृंदावन आए थे, वृंदावन आकर के बंचन जी महाराज से दीक्षा लेकर के जब जबलपुर पहुँचे, जबलपुर पहुँच करके सब वृतांत जब उन्हें कहा, सेवक जी महाराज ने बताया कि हरिवंश महाप्रभु जी तो यहीं प्रकट हुए, यहीं जमुना जी, बोला मंत्र सुनाओ। जो वृंदावन से मंत्र लेकर गए थे वही मंत्र उन्हें सुना। बड़े आश्चर्य हुए, उनसे रुका नहीं गया। जा कर के फिर अपने गुरु जी को बताया वृंदावन में, गुरु जी हमारे एक मित्र थे दामोदर दास जी, और उन्हें तो वहीं मंत्र दे दिया, वहीं जमुना जी प्रकट करी। सो सब वृतांत तो उनको सुनाया बंचन जी को। बंचन जी ने कहा कि ऐसा करो, ऐसे सेवक को तो हमारे पास भेजो, क्यों कि मैं उनके खुशी में भंडार लुटा दूंगा। जा कर के अपने मित्र को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी कह रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं तो मेरे खुशी में भंडार लुटा रहे हैं, मैं उचित नहीं माने। क्यों? मैं तो सेवक हूँ, दास का दास हूँ। कोई दास कोई सेवक कोई कार्य कर रहे उसके उसमें कोई भंडार लुटाए, उसको उचित नहीं मानता हूँ। ठीक है, गुरु पुत्र गुरु के समान होते हैं, तो वृंदावन आऊँगा, लेकिन भेष बदल के आऊँगा। सेवक जी महाराज वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के भेष बदल करके पीछे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। तो हरिवंश जो राधुलाल की सेवा में बंचन जी महाराज थे। तो बंचन जी ने महापुरुष के लड़का था महापुरुष, उन्हें सेवक जी पीछे खड़े होकर के क्यों दर्शन कर रहे हो, सामने आओ। तो सामने आए हैं, उनके खुशी में भंडार लुटाया। फिर वहाँ से गए रासमंडल सेवक जी महाराज। रासमंडल में 3 दिन 3 रात वहीं सारे सहित लीन हो गए। जब ये क्योंकि और संप्रदाय में क्या है कि ये इष्ट देव अपने आचार्य की जयकार बुलाई जाती है और अपने इष्ट देव की जयकार बुलाते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में 3 जयकार बुलाए जाते हैं। राधव लाल की जय, श्री हितरवंश महाप्रभु जी की जय, सेवक जी का। हमारे सेवक वाणी में लिखा है, सेवक वाणी किसने लिखा है? सेवक जी महाराज ने। बोले सेवक वाणी यहाँ तक लिखा है, जो सेवक वाणी जाने उसकी बात रसिक न माने। यहाँ तक कहा गया है कि स्वर्ग ही नहीं इच्छा ही, नरक न डरे धरे धर्म हरिवंश को। न हमें स्वर्ग की इच्छा है, न हमें नरक से डरना है। हम तो एक दृढ़ व्रत श्री हरिवंश के महाप्रभु जी के हैं, तो हमको किसी डरना नहीं। इसलिए जब से हमारी ऐसी परंपरा रही कि हमारे यहाँ 3 की जयकारा, सेवक जी महाराज की जयकारा बुलाते हैं, वही हमारे रीत परंपरा रही। लेकिन ये बंसी यहाँ भूतल में कैसे प्रकट हुई, इसका दर्शन आपने पीछे तारा महल है उसमें कराया। क्यों कि
बंसी भूतल में किस तरह से प्रकट हुई उसका दर्शन पीछे मंदिर में कराया गया। अष्टसख्या मंदिर है। तो हमारे निकुंज में हर किसी का प्रवेश नहीं, कोई प्रवेश करेगा तो सखी सहचर में प्रवेश करेगा। तो हमारे हरिवंश महाप्रभु जी भी निकुंज में सखी रूप में प्रवेश करें, उनका नाम पड़ गया हे सजनी। हमारे एक रूपदास जी का पद आता है, उसमें लिखा है कि व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाइए, जिनको नाम लेत दंपति रति पाइए। रास मध्य ललता जो प्रार्थना कीनी, करते सुकुमारी प्यारी बंसी दंपति। क्यों ललता जी ने प्रार्थना करी राधा रानी से, राधा रानी के हाथ में श्री कृष्ण भगवान जो प्राणों से प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में। कहा है कि राधा बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, एक प्राण दो दे। हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज में सखी रूप में उनका नाम पड़ गया हे सजनी। वो बंसी उनको प्रदान करी, वही बंसी ही यहाँ बाद ग्राम में हरिवंश महाप्रभु जी में प्रकट हुई, जिनको बोलते हैं बंसी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी।